हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स 2017-18। फ्रेंड्स, अप्रैल 2017 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, आप सभी को मालूम है। जैसे कि तो इस सत्र में जो जो वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उसके बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताया गया है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। कंपटीशन एग्जाम जो कि आपका अपना चैनल है, इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार इस वीडियो के ज़रिए जुड़ रहे हैं वो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकॉन को क्लिक करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/competitionexams, जहाँ की जीके से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी जाती है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स 2017-18 की। इसका जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें क्या है कि इस साल का जो बजट घोषित हुआ है 2017-18 का, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर की 2.83 लैक्स गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करी जाएंगी 2017-18 में। ये जो रिपोर्ट है वो अरुण जेटली ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, इस साल जो बजट पेश किया 1 फरवरी 2017-18 को, तो इसमें यह मेंशन हुआ कि 2.83 लैक्स नई जॉब्स प्रोवाइड करी जाएंगी नए जॉब सीकर्स के लिए। जबकि इस समय 2016 तक 32.84 लाख गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉई इस समय कार्यरत हैं, जिसमें कि बहुत सारे एम्प्लॉई आगामी वर्ष में रिटायरमेंट होगा, जिससे कि बहुत सारे पद खाली होंगे। अब कौन कौन से पद खाली होंगे उनके बारे में आगे हम जानकारी देंगे। जबकि इन पदों को भरने के लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना ज़रूरी है, वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट्स हों, पीजी हों, डॉक्टर हों, एनी क्वालिफिकेशन। तो 2.83 लैक्स अपकमिंग वैकेंसीज वेरियस डिपार्टमेंट्स में निश्चित रूप से आएंगी। हमने कुछ अखबार्स की कटिंग आपके सामने रख रहे हैं कि किन अखबार्स ने क्या क्या कहा है कि कितनी वैकेंसीज इस साल आने की संभावना है। तो मार्च 2018 तक केंद्र सरकार में 2.83 लैक्स नई नौकरियां आई हैं। अमर उजाला अखबार की कटिंग है। इसमें डाक विभाग में 20,442 पद, गृह मंत्रालय में 6,076 पद, जल संसाधन मंत्रालय में 3,632 वैकेंसियां शामिल हैं। इसकी मैं क्लिप जो दी गई है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। इसमें कहा गया है कि 2.83 लाख नई भर्तियां होने की उम्मीद है। अरुण जेटली ने 1 फरवरी पेश किए गए 2017-18 के बजट में यह चीज़ मेंशन करी है। और कुल जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले 32.84, वो लगभग 35.67 लाख कर्मचारी होने की संभावना है। अब किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी होंगे वो देखते हैं। गृह मंत्रालय में 6,076 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 2,027 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। पर्यावरण वन मंत्रालय में 2,165 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। अंतरिक्ष विभाग में 3,068 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। पुलिस विभाग में 1,06,323 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। नागरिक उड्डयन में 1,045 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय में 91 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। कार्मिक मंत्रालय में 2,367 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। विदेश मंत्रालय में 2,109 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। डाक विभाग में 20,442 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। खनन मंत्रालय में 1,351 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। जल संसाधन मंत्रालय में 3,632 नए कर्मचारी जुड़ेंगे। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। और देखते हैं, ये हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट है। इसमें भी कहा गया है कि 2.83 लैक्स जॉब्स आएंगी। तो ये तय है कि आगामी वर्ष सबसे अच्छा वर्ष होगा स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ की जॉब्स बहुत बढ़ने की संभावना है। इसमें मैं एक रिपोर्ट है कि मंत्रालय में कार्य बल बढ़ाने की योजना। वित्त मंत्री 2017-18 में आम बजट में बताया गया है कि 35.67 लाख होने का अनुमान है। जबकि गृह मंत्रालय का बोझ भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके अलावा केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा जो भर्तियां होंगी वो पुलिस डिपार्टमेंट होंगी, 1,06,000 लाख भर्तियां।
इसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट में भी इसी तरह से भर्तियां हो रही हैं। युवाओं को स्कूल बढ़ाने पर जोर। कार्मिक मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक जो स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है, तो उन डिपार्टमेंट में भी जॉब्स मिलने के बहुत ही बड़े चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना मतलब जॉब्स था या कितना इंक्रीज हुआ। ये तो इसमें देखिए, आपको ये स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में 10,28,077 थी 2015 में, जो बढ़कर 2016 में जो ये जो नंबर्स हैं वो बढ़े, 2017 में बढ़े, और जबकि 1 लाख पदों की वृद्धि 2018 में होगी, तो कुल 11,13,689 पद हो जाएंगे। इनकम टैक्स में भी इसी तरह से 46,400 पद थे। धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। 2017 में 80,082 पद 17-18 में हो जाएंगे, क्योंकि नोटबंदी के कारण इनकम टैक्स में जो कार्यभार है वो कर्मचारियों पर ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़्यादा भर्ती होने की संभावना है। कस्टम और एक्साइज में भी 50,000 जो पद थे वो 91,000, लगभग 40,000 पदों की भर्ती होगी। इसके अलावा रेलवेज में भी भर्ती होने की यहाँ लगभग 5 से 6,000 पद रेलवेज में भी इस वित्त वर्ष में हो जाएंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स में भी 2 से 2,500 पद बढ़ने की संभावना है। 9,294 पद हैं, अब 11,373 पद होने चाहिए। आई एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी लगभग 2 से 2,500 पद बढ़ने की संभावना है। इस तरह से अगर हम कहें तो 33,05,646 कर्मचारी हैं थे 2015 में। 2016 में वृद्धि हुई, 32,84,714 कर्मचारी रह गए, जबकि 2018 में जो संख्या है वो 35,67,574 संख्या होनी चाहिए। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है इस साल की। इसके अलावा आईटी और लॉजिस्टिक में भी हर साल 3 लाख नौकरियां देगा ई रिटेल। ये भी एक बहुत सारा है कि हर तरफ सरकारी नौकरियों का बोलबाला है, लेकिन इसके अलावा कैशलेस व्यवस्था जो भी 2008 नवंबर 2016 के बाद हुई हैं, उसमें आईटी और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हर साल 3 लाख नौकरियां आने की संभावना है। ये एग्जाम रिजल्ट 2016 का एक विज्ञप्ति है, जिसमें कि बताया गया है कि इस साल जो डिजिटल और ई ट्रेडिंग के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स इन क्षेत्रों में आना चाहते हैं उनके लिए है। पिछले, जैसे कि मैं इस विज्ञप्ति को पढ़कर बताता हूँ आपके, पिछले कुछ वर्षों में कैशलेस व्यवस्था में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इंटरनेट, लोगों की बढ़ती पहुंच और कैशलेस व्यवस्था की तरफ इकोनॉमी मध्यम छोटे शहरों में जल्द से जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ई रिटेल में सेक्टर में भी इसकी ग्रोथ आने की संभावना है। 14 लाख नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। 55% नौकरी और वेयरिंग हाउसिंग क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त होंगी। लगभग 4 लाख नौकरियां हर साल इनसे इंक्रीज होंगी, मतलब बढ़ेंगी, जिससे कि स्टूडेंट्स को मौका है, जिसमें कि बहुत सारे आईटी डिप्लोमाज और करने वाले डिप्लोमा कोर्स 12वीं के बाद जो डिप्लोमा करते हैं उनके लिए अच्छे चांस बढ़ेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर भी मौके छात्रों को मिल सकेंगे। इस क्षेत्र में ट्रैवलिंग, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट, पोर्टल पर भी जॉब्स के अच्छे चांसेस मिलेंगे। 6 साल में 20 गुना से ज़्यादा बढ़ेगा ऑनलाइन रिटेल, यानी कि ऑनलाइन पर जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने डिप्लोमा आईटी या इत्यादि चीज़ों से कर रखे हैं उनके लिए काफ़ी आगामी 4 से 5 साल या 6 साल बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस दौरान जो कैशलेस प्रभाव है, ई ट्रेडिंग है, इन क्षेत्रों से अच्छा खासा उनके लिए ग्रोथ होगी। देखिए, ये एक विज्ञप्ति मैंने दैनिक जागरण की कटिंग से आपके सामने रखा है। नया साल जॉब्स का मौसम आया। साल 2017 कई मायनों में हटकर होगा। नोटबंदी और कैशलेस इकोनॉमी का असर इस साल दिखेगा। इसमें जॉब फील्ड भी नहीं बच सकता। ऐसे में कुछ फील्ड के बारे में हम नए साल में पहचान बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कोर्स हैं वो जल्दी जॉब्स दिलाएंगे। जो लोग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी, वेब डिजाइनिंग डिप्लोमा, इन क्षेत्रों में ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगा। सैलरी कितनी होगी? 15,000 से शुरू हो सकती है, 3 लाख तक पहुंच सकती है। यानी कि कुछ एसएससी वगैरह की जो जॉब होती हैं या आईएएस की जॉब होती है, उनकी जो सैलरी होती है काफ़ी ऊंची होती है। और जबकि 4th क्लास के जो कर्मी हैं उनका 7वां वेतन लगने के बाद 15,000 से ऊपर मिनिमम 15,000 सैलरी होनी चाहिए।
आईटी से जुड़े कोर्सेज में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इसके अलावा ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी अच्छा खासा क्रेज है। तो 12वीं के बाद स्टूडेंट्स इस तरह के डिप्लोमा कर सकते हैं जिससे कि इन क्षेत्रों में उसे मौका मिल सके। इन क्षेत्रों में लगभग 20,000 समथिंग से सैलरी स्टार्ट होकर 3 लाख तक बढ़ती है। बैंकिंग फाइनेंस में भी बहुत सारे नोटबंदी के कारण कैशलेस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। इसमें पीओ और क्लर्क काफ़ी भर्ती किए जाएंगे इस साल। स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसके अलावा एनालिसिस एक्सपर्ट, और कौन से कोर्स व्यक्ति को करने चाहिए या स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिससे उन्हें जॉब्स मिल सके। वो एमबीए हो सकता है, पीजीडीएम हो सकता है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो सकते हैं। इस तरह के कोर्सों पर भी आजकल कंपनियां गौर कर रही हैं। तो सरकारी नहीं, प्राइवेट क्षेत्रों में भी नौकरियों के बहुत अवसर हैं। रेलवे में भी 60,000 पदों पर खाली भर्तियां होंगी। जैसे कि आपको सभी को मालूम है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी वो रेलवे में है। तो रेलवे में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग की चाहे जॉब्स हों या अन्य जॉब्स हों, 3rd क्लास से 4th क्लास या 2nd क्लास की, उसमें भी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन पेपर जैसा पैटर्न आरआरबी एनटीपीसी अभी ऑनलाइन हुआ है, 2 टीयर्स में हुआ है। इसी तरह से अन्य जॉब्स में भी रेलवे जो है वो ऑनलाइन परीक्षा कराएगा और जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को फिल करने की कोशिश करेगा। तो एक रडार में है ये रेलवे की जॉब्स भी। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें, जहां जीके से संबंधित अहम जानकारी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। थैंक यू।